आज हम बनाने जा रहे हैं फेयरवेल पार्टी के लिए केक। तो ये केक कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाइपिंग बैग की मदद से हम केक बेस के ऊपर कुछ इस तरह से क्रीम को अप्लाई कर लेंगे। फिर पैलेट नाइफ की मदद से क्रीम को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जब हम केक की लेयर इसके ऊपर रखें तो वो ऊंची नीची ना हो, आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेयर रख दी है। सेम पहले वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने चॉकलेट मिल्क ले लिया, यानी मिल्क मेल्टेड चॉकलेट, उसके अंदर शुगर ऐड करके उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया। हमारा चॉकलेट मिल्क रेडी हो गया। उसके साथ हम इसकी सोकिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सोक करेंगे। पाइपिंग बैग में क्रीम मैंने भर के रख ली हुई है, उसकी मदद से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनके अंदर मैंने केक के ऊपर आइसिंग करना सिखाई है, केक की स्पॉन्ज बनाना सिखाई है, चॉकलेट स्पॉन्ज, वनीला स्पॉन्ज, पाइनएप्पल स्पॉन्ज, हर तरह की केक की जो डेकोरेशन है वो मैंने सिखाई हुई है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमने इतने दिन यूट्यूब से छुट्टी क्यों की। तकरीबन 3 वीक्स में यूट्यूब पे नहीं थी, मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे जिनकी बेस पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। तो मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा वेट भी होगा मेरी वीडियोज़ का, बिकॉज उन्होंने सीखना था। बहुत अच्छी मेरी फैमिली है जो मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इंशाल्लाह अब रूटीन से वीडियोस लाया करूँगी और रूटीन से ही आपको वर्क सिखाऊंगी। इन 3 हफ्तों में मैंने बहुत सारे केक्स जो बनाए हैं कस्टमर्स को दिए, कस्टमर्स का फीडबैक भी लिया और साथ साथ काम तो चलता रहा। लेकिन यूट्यूब से छुट्टियां थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। फॉग होने की वजह से लाइट प्रॉपर रहती नहीं थी, यानी कि हाफ वीडियो शूट हुई, लाइट चलेगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा इन दिनों लाइट ने भी तंग किया। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोज़ जो हैं मैं प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पाई। तो जनाब यहाँ पर मैं अब आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं वो एक्सपीरियंस करें और उनको इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो, ना कि उनका वेस्टेज हो, उनका फीडबैक ख़राब हो, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो जब भी आप केक को बेक करते हैं, चाहे चॉकलेट केक है, चाहे वनीला है, चाहे पाइनएप्पल केक है, कोशिश किया करें कि 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर लिया करें। ऑर्डर को कन्फर्म कर लें, हाफ पेमेंट ले लें या फिर 40% ले लें, जितना कस्टमर आपको इजीली पे कर दे स्टार्टिंग पे आप वो ले लें, ताकि अगर कस्टमर बाद में केक के लिए एग्री ना भी हो तो भी आपका जो मटेरियल लगा हो वो वेस्ट ना जाए। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि कस्टमर लेना, कस्टमर वही बात करते हैं, वही लोग जो हैं केक का ऑर्डर करते हैं जिन्होंने वाकईतान केक लेना होता है। जोकर्स जो हैं वो इस तरह से इतनी जरूरत नहीं करते कि वो केक का ऑर्डर दें और बाद में जी केक को कैंसिल कर दें। ठीक है, तो जब भी आप केक का ऑर्डर लें, फर्स्टली हाफ पेमेंट लें, उसके बाद बाकी पेमेंट आप केक को देते वक्त लें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कह रही थी कि केक को बेक करना और किस तरह से बेक करना है। 3 दिन पहले ऑर्डर लेने का क्या मतलब होता है। ऑर्डर तो हम 4 घंटे पहले भी लें तो केक हम बनाकर दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम केक को फ्रेशली बेक कर रहे हैं, फ्रेश ही उसके ऊपर आइसिंग कर रहे हैं और फ्रेश बिल्कुल, यानी कि आज हमने बेक किया, आज ही हमने इसके ऊपर केक के ऊपर आइसिंग की, आज ही जो है हमने कस्टमर को डिलीवर किया और उसने आज ही कट करके अपना सेलिब्रेशन कर ली। ठीक है, उससे क्या होगा कि केक का जो टेस्ट है, बिल्कुल आपने अच्छी चीज़ें यूज़ की, बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, लेकिन क्या होता है टेस्ट का कि वो टेस्ट इनहेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैं बिल्कुल फ्रेश भी देती रही हूँ, मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम घर पर बनाते हैं, यानी कि स्पॉन्ज हमने बनाई हुई है, पड़ा हुआ है, अब मूड बन गया केक खाने का तो हमने उसके ऊपर आइसिंग की और खा लिया। उससे क्या होता है कि यानी कि 2 दिन पहले जब हम स्पॉन्ज को बनाकर रखते हैं, आजकल तो सर्दियाँ ख़राब नहीं होती, तो केक का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, उसमें जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस हो जाता है और उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उससे क्या होता है कि आप किसी तरह की भी, यानी कि केक के अंदर अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं, सिर्फ क्रीम लगा रहे हैं, उसके अंदर गिनाश नहीं लगा रहे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि केक का जो स्पॉन्ज है उसी का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि केक के अंदर गिनाश लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल हमने तो होममेड हम बना रहे हैं, हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखेंगे और अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ही यूज़ करनी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम केक को बना रहे हैं, 1 दिन पहले बेक कर लिया, सेकेंड डे हमने इसके ऊपर आइसिंग की, अच्छे वाली आइसिंग की, अच्छे से केक स्टेक हो गया, अच्छे से सेट भी हो जाता है। इससे चाहे दूर डिलीवर करें या नज़दीक डिलीवर करें, केक के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। ठीक है, इन 3 हफ्तों में मैंने बहुत सारे केक्स जो बनाए हैं कस्टमर्स को दिए, कस्टमर्स का फीडबैक भी लिया और साथ साथ काम तो चलता रहा। लेकिन यूट्यूब से छुट्टियां थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। फॉग होने की वजह से लाइट प्रॉपर रहती नहीं थी, यानी कि हाफ वीडियो शूट हुई, लाइट चलेगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा इन दिनों लाइट ने भी तंग किया। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोज़ जो हैं मैं प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पाई।
तो जनाब यहाँ पर मैं अब आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मेरे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं वो एक्सपीरियंस करें और उनको इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो, ना कि उनका वेस्टेज हो, उनका फीडबैक ख़राब हो, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप केक को बेक करते हैं, चाहे चॉकलेट केक है, चाहे वनीला है, चाहे पाइनएप्पल केक है, कोशिश किया करें कि 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर लिया करें, ऑर्डर को कंफर्म कर लें, हाफ पेमेंट ले लें या फिर 40% ले लें, जितना कस्टमर आपको इजीली पे कर दे स्टार्टिंग पे आप वो ले लें, ताकि अगर कस्टमर बाद में केक के लिए एग्री ना भी हो तो भी आपका जो मटेरियल लगा हो वो वेस्ट ना जाए। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि कस्टमर ले ना, कस्टमर वही बात करते हैं, वही लोग जो हैं केक का ऑर्डर करते हैं जिन्होंने वाक़ईतन केक लेना होता है। जोकर्स जो हैं वो इस तरह से इतनी ज़रूरत नहीं करते कि वो केक का ऑर्डर दें और बाद में जी केक को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो जब भी आप केक का ऑर्डर लें, फर्स्टली हाफ पेमेंट लें, उसके बाद बाकी पेमेंट आप केक को देते वक्त लें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कह रही थी कि केक को बेक करना और किस तरह से बेक करना है, 3 दिन पहले ऑर्डर लेने का क्या मतलब होता है। ऑर्डर तो हम 4 घंटे पहले भी लें तो केक हम बनाकर दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम केक को फ्रेशली बेक कर रहे हैं, फ्रेश ही उसके ऊपर आइसिंग कर रहे हैं और फ्रेश बिल्कुल, यानी कि आज हमने बेक किया, आज ही हमने इसके ऊपर केक के ऊपर आइसिंग की, आज ही जो है हमने कस्टमर को डिलीवर किया और उसने आज ही कट करके अपना सेलिब्रेशन कर ली, ठीक है। उससे क्या होगा कि केक का जो टेस्ट है, बिल्कुल आपने अच्छी चीज़ें यूज़ की, बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, लेकिन क्या होता है टेस्ट का कि वो टेस्ट इन्हेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैं बिल्कुल फ्रेश भी देती रही हूँ, मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम घर पर बनाते हैं, यानी कि स्पॉन्ज हमने बनाई हुई है, पड़ा हुआ है, अब मूड बन गया केक खाने का तो हमने उसके ऊपर आइसिंग की और खा लिया। उससे क्या होता है कि यानी कि 2 दिन पहले जब हम स्पॉन्ज को बना कर रखते हैं, आजकल तो सर्दियाँ ख़राब नहीं होती, तो केक का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, उसमें जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस हो जाता है और उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उससे क्या होता है कि आप किसी तरह की भी, यानी कि केक के अंदर अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं, सिर्फ क्रीम लगा रहे हैं, उसके अंदर गिनाश नहीं लगा रहे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि केक का ये जो स्पॉन्ज है उसी का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि केक के अंदर गिनाश लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल हमने तो होममेड हम बना रहे हैं, हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखेंगे और अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ही यूज़ करनी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम केक को बना रहे हैं, 1 दिन पहले बेक कर लिया, सेकंड डे हमने इसके ऊपर आइसिंग की, अच्छे वाली आइसिंग की, अच्छे से केक स्टेक हो गया, अच्छे से सेट भी हो जाता है, इससे चाहे दूर डिलीवर करें या नज़दीक डिलीवर करें, केक बहुत अच्छा सेट हो चुका था। तो लीजिए यहाँ पर हम बातों बातों में हमने केक को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये केक बहुत पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में बताएं आपको ये केक कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।